अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। शुरू में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जब पहले फैसलाबाद में नून लीग से मुतल्लिक़ एक शख्सियत के एक सेटअप पे छापा मारा गया FI की जानिब से, वहाँ बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई। उसके बाद एक शख्सियत को शहबाज शरीफ ने आला कौमी एजाज़ से नवाजा, वो गिरफ्तार हो गए, इस्लामाबाद में एक इदारे को हेड करते थे। फिर उसके बाद इकबाल सिंघेड़ा गिरफ्तार हो गए, साथ ही साद रिजवी जो हैं TLP के साद रिजवी साहब, उनका एक बयान आ गया कि ये जाली हुकूमत है फॉर्म 47 वाली। तो इन सारी चीज़ों को मिला के और ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान दूरियां शुरू हो गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। तो शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के खिलाफ चीज़ें शुरू कर दी हों या वो नून लीग के प्यारों के खिलाफ चीज़ें शुरू कर दी हों, इसमें हकीकत नहीं है। इकबाल सिंघेड़ा वाला जो मामला है, ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मामला और माजरा क्या है। दूसरा, ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की लड़ाई की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, क्योंकि नून लीग को पता है कि नून लीग वाले MNAs जो हैं, MPs जो हैं, वो दोनों हाथों से मोस्टली लूट रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, हम ही हम हैं और इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, PTI को आने नहीं देना। तो अब जो मर्जी हम करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। फिर वो जिन ब्यूरोक्रेट्स को लगा रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी तुन के करप्शन कर रहे हैं, दोनों हाथों से पैसा लूट रहे हैं। और वो भी वो कहते हैं हमारे अलावा हमें अब इन्होंने लगाया, हमें इन्होंने प्रोटेक्ट करना है। और फिर जब PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी होती है तो जिन SHOs को, ब्यूरोक्रेट्स को, DPOs को, DCs को इस्तेमाल किया जाता है, वो एक दो गैर आईनी गैर कानूनी काम किसी के कहने पर करते हैं, तो उसके बाद 10 काम वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और ज़ाती तौर पर 10, 12, 15 काम एक उस काम के बदले करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बहुत बर्बादी हो रही है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और हर एक मुल्क को ऐसे लूट रहा है, आखिरी दिन समझ के लूट रहा है जैसे कल पता नहीं क्या हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, जितना लूट सकते हो लूट लो। और इस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई की कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अदा कर रहे हैं और अदा करेंगे, क्योंकि नून लीग के पास एक लाइसेंस आ गया है करप्शन लूट मार का कि जनाब अब हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद पे आपको हाथ रख के ये बात बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि हम बैठे हुए थे और एक ओहदे पे शख्सियत है, यानी जिनको इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ, तो उनकी कहते हैं कि मुझे वहाँ बैठे हुए बंदों में से एक बंदे को कॉल आई और उसने बताया कि उसने कहा कि यार काम पकड़ के लाओ, काम पकड़ के लाओ, पैसे दो और काम करवाओ। कहते हैं कि उसने अंधी मचाई हुई है, क्योंकि उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और उसने अंधी मचाई हुई है। इसी तरह से एक जज के हवाले से बताया गया कि वो जज भी इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद उसने अंधी मचाई हुई है। और फिर आप इस्लामाबाद की अदालतों में देख लें, उन तमाम जजेस को तरक्कियां मिली हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए। यानी हर चीज इमरान खान को देख के और फैसले हो रहे हैं कि हुकूमत वो आ गई जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, 70 सीटर पार्टी इसलिए ले आए कि इमरान खान को नहीं आने देना, और ब्यूरोक्रेट ये ठीक है क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ है, ये पुलिस वाला ठीक है क्योंकि ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करता है और लोगों के घरों में घुसता है। मतलब ये चीज़ें मुल्क को नुकसान दे रही हैं और मैं बड़ी एक मतलब तकलीफदेह सूरत हाल है कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और उनकी शहादत पे उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। और मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। देखे, इस्टेब्लिशमेंट के पोलिटिकल रोल के ऊपर मेरा इख्तलाफ है। जितना मैं बात करता हूँ, बहुत कम लोग इतनी बात करते होंगे। हाँ, मुझसे ज़्यादा बहुत लोग बात करते हैं, मैं उस लाइन में बहुत पीछे आता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो कम लोग इस तरह से बात करते हैं ना जितनी वो सारे लोग जो कुल मिला के बात कर रहे हैं। लेकिन शोहदा के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, अगर मगर नहीं है। ये आप देखें कि आप 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो है वो 4 मेजर शहीद हुए हैं। मेजर रब नवाज शहीद हुए हैं 16 जुलाई को, मेजर अनवर काकड़ शहीद हुए हैं 19 जुलाई को, मेजर जियाद सलीम शहीद हुए हैं 23 जुलाई को, मेजर रिजवान सलीम 5 अगस्त को शहीद हुए हैं। 4 मेजर बलूचिस्तान में 2 हफ्तों में शहीद हुए हैं। मैं देखें, ये जवान 28 से 32 साल की उम्र के दरमियान इनकी उम्रें थी और इन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानें दी। इनकी शहादत के ऊपर कोई अगर मगर नहीं है। हम सब, या चलें कोई नहीं मानता तो ना मानते, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम इनकी, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इन जवानों इन और जो दीगर इनके साथ जवान शहीद हुए, जो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर लोग शहीद हो रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इनकी माओं, इनकी बहनों
इनके बच्चों जिनके शादियाँ हुई थी, उनके बच्चों, उनकी बीवियों, उनके ख़ानदानों का मकरूज़ हूँ कि वो मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक नामुनासिब बात है कि जी पैसे की खातिर जान दे रहे हैं। देने किसी को 1 करोड़ रुपये और कहें कि जाके और गोली खा ले, ये कहना आसान होता है। तो इनकी शहादत के ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और शुदा कौम के शुदा हैं, पाकिस्तान के शुदा हैं, तो अब इनकी शहादत के ऊपर भी वो उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। वजह क्या है? इस हुकूमत की नाअहली। इस हुकूमत ने जो महंगाई कर दिया, जो बेरोजगारी कर दिया, जो अनसर्टेनिटी ले आए हैं, जो इनकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो इनकी वजह से चादर चादरवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जो इनको मुसल्लत रखने के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, जो अदालतों के अंदर किया गया, 50 से ज़्यादा ऐसे जज लगाए गए हैं कि जो यानी उनको मतलब वकील कोई ना करता और उनको जज बना दिया गया है। इतने नालायक लोगों को जज भर दिए गए हैं अदालतें। वजह क्या थी कि इमरान खान की नफरत, अदालतों को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, निज़ाम इंसाफ को। इससे नुकसान क्या होगा? मुल्क अनार की तरफ जाएगा, खाना जंगी की तरफ जाएगा, लोगों का एतमाद मुल्क के ऊपर खत्म हो रहा है। इस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट को एहसास अभी तक तो नहीं हो रहा। अल्लाह करे कि जल्द हो जाए। आज अगर आप पंजाब में जाएं और लोगों से पूछें, मैं अक्सर बात करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट भेजे ना उन लोगों को अगर तो वो वाकई देखना चाहते हैं, पंजाब में भेजे ना अपने ऑफिसर्स को, अगर जो हलफ दें कि हम सच्ची रिपोर्ट देंगे, भेजें। 20% लोग जो हैं वो पहला नाम मरियम नवाज और नवाज शरीफ का लेंगे और दूसरा नाम एस्टेब्लिशमेंट का लेंगे और बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करेंगे। 20% और 80% पहला नाम एस्टेब्लिशमेंट का लेंगे कि इन्होंने इन लोगों को ला के बिठाया और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे साथ आज ये हो रहा है कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। किसान तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया है, ताजिर इस वक्त चीख रहा है, तनख्वाहदार तबका खुदकुशियों पर मजबूर है। किसानों का 2200 अरब का 1 साल में नुकसान हुआ है। मतलब कोई तबका खुश नहीं है। लोगों का देख लें, अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है, तालीमी इदारों के अंदर क्या सूरत हाल है, बहुत अजीब सूरत हाल है। और सारे का सारा जो मलबा गिर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है कि वो इनको लेके आए हैं वो। और आप अगर नून लीग के किसी बंदे के साथ बैठे ना, किसी बंदे के जो इनके मिनिस्टर्स हैं पंजाब में, आप बैठ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट को अपने बंदे भेज दे जो पता ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे। 90% इनके पंजाब के मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ फौज कर रही है, सब कुछ ISI कर रही है, सब कुछ ये करवा रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। यहाँ तो सेक्रेटरी लगना होता है तो वो जाके जी वो DGC को इंटरव्यू देता है और सेक्रेटरी DGC को इंटरव्यू दे के लगता है और सारी चीज़ें फौज कर रही है। ये इनके अपने नून लीग के लोग बैठ के कहते हैं। लेकिन ये बात शायद रिपोर्ट भी होती हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो फिर नून लीग वालों का कॉन्फिडेंस ठीक है ना कि उनके पास हमारे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो इसलिए उन्हें हमें रखना है और इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर वो उन्हें लूट मचाई हुई है। अच्छा, अब आ जाए ये इकबाल सिंघेड़ा वाला जो मामला है। इकबाल सिंघेड़ा वाला मामला ये है, पहले ख्वाजा आसिफ साहब का मैं आपको ट्वीट बता देता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट क्या किया और इसके पीछे भी सारी फिर कहानी बताता हूं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। आधी से ज्यादा। इसका मतलब यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि चीजें किसी वक्त भी बदल सकती हैं, मुल्क नहीं चल रहा, जितना लूट सकते हो बाहर भेजो ताकि जब हालात यहां पे खराब हो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। और यह मॉडल उन्होंने शरीफ खानदान से सीखा है कि अपने बच्चे, असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज सब कुछ बाहर रखो। जब अल्लाह ना करे यहां पे चीजें ऐसी हों, टिकट कटाओ, बाहर जाओ, आपने एक जोड़ा भी साथ नहीं उठाना, आपने यहां से जाने उतरने, वहां आपके हर चीज मौजूद है, आपके बच्चे वहां हैं, सारा कुछ आपके। ये 3 साल से 40 माह हो गए इमरान खान को निकाले हुए। 40 माह में हमारा पूरा निजाम, हमारे इदारे, हमारी SIFC, हमारी जितनी यहां पे सिस्टम है, ये हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सके कि आप अपना कारोबार UK से क्लोज करके पाकिस्तान ले आए, तो और किसने आना है? और ये बात ख्वाजा आसिफ ने जो लिखी है 1000% ठीक लिखी है कि बहुत लूट प्रोग्राम है। हर जो जिस ओहदे पे बैठा है ना वो ऐसे लूट रहा है, ऐसे तो पता नहीं काबिज कोई आ जाते हैं ना जिन्होंने कब्जा कर लिया होता, वो भी इस तरह से ना करते जिस तरह से दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और पैसा बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। और जिनके पास बैठे वो कहते हैं बस पता नहीं पाकिस्तान कितने दिन है, बाहर चीजें शिफ्ट करें। और ये इस तरह की तो हालात और सूरत हाल है जो उहदों पर बैठे हुए। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।